आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। वर्तमान में भाजपा के विधायक ओम प्रकाश राजभर, इन पर लाठी लेकर टूट पड़े लोग। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जान बचाई। दोस्तों, गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा पर वहां से ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में विधायक है, जो फिलहाल भाजपा के पाले में है। और भाजपा के ही विधायक पर भाजपा के ही राज में, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता एक बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और उसी की सरकार के अंदर उन्हीं के विधायक पर 10-12 लोग लाठी डंडे लेकर टूट पड़ते हैं मारने के लिए। ये तो भला हो पुलिस कर्मियों जो साथ में थे ओम प्रकाश राजभर के, और जो 50 लोग उनके साथ थे, उनकी जान बड़ी मुश्किल से उन्होंने बचाई, वरना ओम प्रकाश राजभर का आज काम तमाम कर दिया होता। 10-12 लोग लाठी लेकर आए थे और ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। गाड़ी में बैठकर वीडियो बना के अपनी आप बीती पूरी सुनाई, और उन्होंने पूरा हमला बोला है भाजपा के ऊपर कि जब मैं भाजपा के अंदर मंत्री हूँ और भाजपा के राज में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर एक विधायक के ऊपर, जब एक विधायक समाज का दौरा करने गया हुआ था, समाज में किसी के यहाँ जहूरा विधानसभा पर दुर्घटना हो गई थी, उनका हालचाल जानने गए ओम प्रकाश राजभर, तो इनके ऊपर लाठों से पिटाई कर दी। लेकिन दोस्तों, ये हमला होने के बाद ओम प्रकाश राजभर का पूरा जो मन है वो बदल चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार बगावत के सुर में बोल रहे हैं भाजपा से। इससे सवाल ये पैदा होता है, क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर भाजपा को छोड़कर किसी और पार्टी में जाने का इरादा करेंगे, किसी और से गठबंधन करेंगे? और उनके चांस ये भी लग रहे हैं कहीं ना कहीं, लोग जो कह रहे हैं कि शायद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बसपा के समर्थन में बोलने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार ओम प्रकाश राजभर 2024 के चुनाव के लिए बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने बार बार ये वाला बयान दिया कि हमारे देश में सवर्ण समाज से भी प्रधानमंत्री बन चुका है, पिछड़े समाज से भी प्रधानमंत्री बन चुका है। अब देश में तैयारी करो दलित पीएम की, अब दलित को प्रधानमंत्री बनाना है। और पूरे देश में बहन कुमारी मायावती से ज़्यादा अच्छा दलित नेता देश में कोई नहीं है। और इंडिया वाले गठबंधन को लगातार सलाह देते हुए आए थे ओम प्रकाश राजभर कि इंडिया वाले गठबंधन के सभी नेताओं को इकट्ठा होकर बहन जी के द्वार पर जाना चाहिए और उनसे मिन्नत करनी चाहिए कि बहन जी आइए, आपका स्वागत है, हम आपको पीएम पद का चेहरा बना रहे हैं। और ये भी कह रहे थे कि बहन जी के पीछे पीछे, ओवैसी जी के पीछे पीछे जब वो गठबंधन में चले जाएंगे तो मैं बिना बुलाए गठबंधन में पहुंच जाऊंगा। और इतनी बातें बोलने के बाद एकदम से ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदल लिया था, भाजपा में चले गए थे ओम प्रकाश राजभर। और भाजपा में जाने के बाद मोदी एंड कंपनी की तारीफ करने लगे, फिर वो बहन जी को भूल गए, इंडिया वाले गठबंधन को भूल गए, अचानक से मोदी की तारीफ करने लगे, अमित शाह की तारीफ करने लगे। लेकिन दोस्तों, घोसी में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को लग रहा था कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। जो दारा सिंह चौहान थे भाजपा के प्रत्याशी, जो सभा को छोड़कर भाजपा में आए थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि भाजपा घोसी की सीट जीत जाएगी। लेकिन बसपा ने सारा का सारा माहौल खराब कर दिया था, अपना प्रत्याशी न उतार कर। और उसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर के समाज के लोगों ने, राजभर समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को खुद भी वोट नहीं दिया, उनका बाइकआउट किया। और दोस्तों, आज ओम प्रकाश राजभर शायद सबक सीख चुके हैं कि समाज से गद्दारी करने का फल क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, शायद ओम प्रकाश राजभर अब समझ चुके हैं कि समाज से गद्दारी करने का फल क्या होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो ओम प्रकाश राजभर थे वो लगातार मान्यवर काशीराम जी की प्रशंसा करते आ रहे थे और देश में अम्बेडकरवाद की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे थे। और फिर एकदम से ओम प्रकाश राजभर पलटी मार गए,
समाज में एक चिंगारी जगाकर बहुजन समाज के नाम की खुद जाकर वो एनडीए में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका समाज उनसे पूरी तरह नाराज है, उनको वोट भी नहीं करते हैं। और शायद ओम प्रकाश राजभर इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा उद्धार भाजपा में नहीं होगा, मात्र खुद मंत्री बन जाने से समाज का उद्धार नहीं होगा। सपोज करो वहाँ पर मंत्री बन भी गए, लेकिन बोलेंगे क्या, कैसे बोलेंगे? क्या भाजपा से परमिशन लेकर बोलेंगे? क्योंकि आपने देखा भाजपा के अंदर जो भी मंत्री बनते हैं पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनको पहले भाजपा से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर वो अपना मुंह खोलते हैं, वरना वो नहीं बोल सकते। तो क्या ऐसे समाज का विकास हो जाएगा? तो इसी बात को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने शायद बगावत शुरू कर दी है भाजपा से। अब भाजपा पर कड़ा हमला बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि भाजपा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक नहीं है। जो भाजपा के लोग रात दिन चिल्लाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, अब मेरे ऊपर जब हमले की बात हुई तो तब जाकर उनको उनकी अकल में ये बात बैठी। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। करके मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन ऑर्डर को, कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूं इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन ऑर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा? किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव, पहदरिया, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद गाजीपुर की घटना है। और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं, अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफी बढ़ जाता है। सब लोग जुड़ के चलो। और आपका इतना वोट है, अभी हमारे भाई बीच में बोल रहे थे कि भाई एससी समाज का और मुस्लिम समाज का इतना वोट है कि अगर ये सब लोग पूरे तरीके से डाल दें वोट तो हमारी बहन जी जो है ना, मेरे हिसाब से तो 2006 में प्रधानमंत्री बननी चाहिए थी सही मायनों में तो। लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एकजुटता के साथ काम करो, एससी समाज पूरे तरीके से उसी तरह से मुस्लिम समाज को जोड़े है जैसे पहले जोड़ते थे और जोड़ते आ रहे थे। और मेरी खासकर महिला शक्ति से भी मेरी गुजारिश है एससी समाज की कि ये भी अगर महिलाओं को भी समझाएं, क्योंकि मुसलमान यहाँ इतनी वो नहीं करती। मुसलमानों को तो बस एक ही चीज दिक्कत है, भाई कहाँ घेरना हो, साइकिल पे घेरना है। अच्छा भाई, और भाई इस समाज को इतना ज्ञान है।